हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल गुड्डू की गाइड पर। दोस्तों, एसएसटी विषय के तहत चाहते हैं आप भी बीपीएससी टीआरई 4 में एक सीट सुरक्षित करना, तो यह वीडियो आप लोग के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि आप सभी जानते हैं मैं भी एसएसटी के तहत ही जूनियर और टीजीटी दोनों के लिए उत्तीर्ण हुआ हूं बीपीएससी के द्वारा। तो मैं अपनी कंप्लीट स्ट्रेटजी इस वीडियो में बताऊंगा। साथ ही तैयारी करने से ज्यादा टेस्ट देना जरूरी है, और टेस्ट कैसा हो, कहाँ से दें, जो ज्यादा आपके लिए हेल्पफुल होगा, इसका मैं इसमें आपको बात करने वाला हूं। तो ये वीडियो आपको विदाउट स्किप किए हुए पूरा देखना चाहिए, क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि बिना किसी झोल झमेटा के आपका रिजल्ट हो, आप भी एक सीट सुरक्षित कर पाए, तो ये वीडियो काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। क्योंकि आप अच्छी तरह जान लीजिए कि सिर्फ पढ़ने से अगर सिलेक्शन होता तो एक से एक जीनियस लोग बैठे हुए हैं। सिर्फ पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होता है, पढ़ाई के साथ साथ सही रणनीति, सही गाइडेंस, सही स्ट्रेटजी सब आप फॉलो करते हैं, तभी जाके आप एक सीट सुरक्षित पकड़ पाते हैं। नहीं तो दिन रात देखिए लाइब्रेरी में बहुत सारे लोग बैठ के पढ़ रहे हैं, बहुत सारे लोग दिन रात रगड़ रहे हैं, काहे नहीं सबका सिलेक्शन हो जाता है। सीट तो कम ही आता है, तो सिलेक्शन तो नहीं उतना ही होना है, बाकी लोग को तो छंटना है। तो कौन से लोग छंट जाते हैं और कौन से लोग सिलेक्शन ले लेते हैं, उसकी भी इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो ये वीडियो को विदाउट स्किप किए हुए आप लोग जरूर देखिए, क्योंकि आप अगर पुराने व्यूअर हैं या हमारे सब्सक्राइबर हैं, आपको पता है कि मैं एसएसटी के तहत ही चयनित हुआ हूं और टीजीटी जूनियर दोनों के लिए चयनित हुआ हूं। साथ ही अगर आप चाहते हैं कि आपका जीएस की वजह से अगर आपका रिजल्ट रुक रहा है, तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम 3 टेलीग्राम का लिंक प्रोवाइड कर रहे हैं। एक तो है कि उस टेलीग्राम लिंक में जिसमें ग्रुप डिस्कशन मेरे ही अंदर चलता है, मेरे ही अंदर गाइडेंस के अंदर चलता है, और उसमें हम कंप्लीट जीएस की तैयारी करवा रहे हैं। और आप उस टेलीग्राम चैनल को फॉलो करते हैं, ग्रुप डिस्कशन को, और बिल्कुल निःशुल्क है वो, क्योंकि हम जानते हैं कि स्ट्रगल क्या चीज होती है जब जॉब लेना रहता है किसी को। तो इसलिए हम बिल्कुल निःशुल्क अपने गाइडेंस में चलवा रहे हैं। तो आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं और निरंतर जुड़कर अपनी तैयारी जीएस के लिए महत्वपूर्ण कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट बना सकते हैं। तो आप वहां से जुड़ जाइए। साथ ही आपको किसी प्रकार की तैयारी को लेकर अगर आपको या एलिजिबिलिटी को लेकर किसी प्रकार का डाउट है, प्रश्न है, या किसी प्रकार के टीचिंग एग्जाम से संबंधित प्रश्न है, तो डायरेक्ट आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाइए। और वहां से जुड़कर निरंतर VC चलते रहता है, तो वहां से VC के माध्यम से यानी वॉइस कॉलिंग के माध्यम से आपका डाउट क्लियर करने का प्रयास हम निरंतर करते हैं। तो आप वहां से भी जुड़कर डायरेक्ट हमसे बात कर सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा, क्योंकि यह सही गाइडेंस और सटीक रणनीति देने के लिए यह चैनल जानी जाती है, और आप लोगों को काफी हेल्प भी मिलता है, फीडबैक भी आता है। बहुत सारे लोग का मेरे पास कंसर्न भी आया है कि सर तैयारी तो हम अपनी कर रहे हैं, लेकिन प्रैक्टिस कहां से लगा, प्रैक्टिस कैसे करें। तो उसके लिए सबसे पहले हम बात कर देना चाहते हैं, क्योंकि यह अभी जो बता रहे हैं, हम इसके बाद जो बताएंगे आपको एसएसटी का कंप्लीट स्ट्रेटजी, उसमें भी यह चीज इंप्लीमेंट होता है कि आप थ्योरी पढ़ने के बाद कहां से प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो देखिए, ऐसे तो बहुत सारे मार्केट में बुक मिल जाएंगे, लेकिन आपको उसकी ऑथेंसिटी, उसके आंसर की ऑथेंसिटी क्या होता है, यह पता लगा पाना मुश्किल होता है। तो सबसे बेस्ट होता है कि आप टेक्स्ट बुक का जो एप्लीकेशन होता है, टेक्स्ट बुक के एप्लीकेशन पर आप टेस्ट देना शुरू कीजिए। क्योंकि टेक्स्ट बुक का जो क्वेश्चन का लेवल होता है, तो टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन का लेवल बहुत अच्छा होता है। उसकी स्टैंडर्ड को अगर आप फॉलो करते हैं, तो कहीं ना कहीं बीपीएससी में काफी आपको हेल्प मिलता है। और टेक्स्ट बुक के एप्लीकेशन पर चूंकि आप लोग जानते हैं कि सब्सक्रिप्शन लगता है, तो सब्सक्रिप्शन हालांकि ईयरली आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलता है, लेकिन अभी 29 तारीख से लेकर, यानी आज से लेकर और 31 मार्च तक ऑफर चल रहा है, बहुत ज्यादा डिस्काउंट देखने को मिल रहा है। तो अभी तक अगर आप सब्सक्रिप्शन नहीं लिए हैं टेक्स्ट बुक का, तो जाके सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, और टेक्स्ट बुक का एप्लीकेशन डाउनलोड करके सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हैं। और वहां से आप सब्सक्रिप्शन लेने के लिए आप चाहे तो मेरा जो कोड आपकी स्क्रीन पर शो कर रहा होगा, GKGG, अगर यह कोड आप अप्लाई करते हैं, वहां पे डालते हैं, तो एक्स्ट्रा 12% का छूट आपको और देखने को मिल जाएगा, जो कि आपको काफी हेल्प होगा अपने टेस्ट देने में, अपनी तैयारी को धार देने में। तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, उस पर क्लिक करके आप साइन इन कर लीजिए। और साथ ही साइन इन करके आप कोई भी प्लान ले सकते हैं, और उस प्लान में अगर यह आप कूपन कोड अप्लाई करते हैं, तो एक्स्ट्रा 12% का छूट आपको मिल जाता है, जो कि आपके लिए कहीं ना कहीं हेल्पफुल होगा। तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले अगर एसएसटी का आपका विषय है, तो एसएसटी विषय के अंतर्गत आप क्या क्या कॉम्बिनेशन रखते हैं। तो कॉम्बिनेशन 4 सब्जेक्ट एसएसटी में मुख्यतः आता है, जैसे हिस्ट्री ले लीजिए, ज्योग्राफी ले लीजिए, पॉलिटिकल साइंस ले लीजिए, और आपको इकोनॉमिक्स ले लीजिए। और इतना 4 सब्जेक्ट होता है, इसी में से 2 कॉम्बिनेशन आप लोग बनाते हैं। तो 2 कॉम्बिनेशन क्या होता है, तो हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस हो सकता है, हिस्ट्री इकोनॉमिक्स हो सकता है, हिस्ट्री ज्योग्राफी हो सकता है, या ज्योग्राफी पॉलिटिकल साइंस हो सकता है, ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स हो सकता है। इस तरह का कॉम्बिनेशन आप बनाते हैं। तो कोई भी कॉम्बिनेशन आप रखिए, आप उससे 80 नंबर का प्रश्न अटेंड करते हैं 40-40 करके। और देखिए, जीएस का इसमें हम बात नहीं करेंगे, जीएस का पहले वीडियो दे चुके हैं इसी चैनल पर, आप जाकर वहां देख सकते हैं। लेकिन इसमें हम बात करेंगे सब्जेक्ट का। तो देखिए, कोई भी आप कॉम्बिनेशन लिए हो, उसका 6 to 12 तक का एनसीईआरटी जरूर पढ़िए, अगर रिस्क नहीं लेना चाहते हैं तो। 6 to 12 तक का एनसीईआरटी आपको पढ़ना है। साथ ही 6 to 10 तक का एससीईआरटी पढ़ना है। जैसे मान लेते हैं कोई हिस्ट्री पॉलिटी लिया है, तो हिस्ट्री पॉलिटी लिया है, तो हिस्ट्री आपको 6 to 12 तक का पढ़ना है, और एससीईआरटी हिस्ट्री 6 to 10 तक का पढ़ना है।
वही बात करें पॉलिटिकल साइंस, तो हिस्ट्री 6 to 12 तक का पढ़ सकते हैं, या 12th को स्किप करके आप सिर्फ 6 to 11 तक का पढ़ सकते हैं। और SCRT की बात करें तो वो भी 6 to आप 10 तक पढ़ सकते हैं। इतना अगर आप कर लेते हैं तो लगभग 70 से 80% आपकी तैयारी जो होती है एग्जाम के लिए वह प्रिपेयर हो जाती है। अब बात करते हैं कि इसके अलावा भी कुछ पढ़ना होगा, तो बिल्कुल पढ़ना होगा, क्योंकि एनसीईआरटी या एससीईआरटी जब पढ़ते हैं तो पूरा 100 का 100% कंटेंट यहां से आपको नहीं मिल पाता है। तो किस बुक से ज्यादा प्रश्न देखने को, तो ऐसे तो मार्केट में बहुत सारा बुक है आपके सिलेबस को कवर करने के लिए, लेकिन अगर बात करें तो लूसेंट और सार संग्रह, यह दो बुक जो है आप उठाकर देखिएगा, लाइन बाय लाइन इससे क्वेश्चन पूछा गया। हम एक दो आपको डेमो भी दिखा देते हैं, लगा देते हैं, प्रश्न देख लीजिएगा। जैसे पूछा गया था, आपके स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, टीआरई 2 में पूछा गया था, सेम उसी से रिलेट करके टीआरई 3 में पूछ दिया गया था, जो आपको डायरेक्ट लूसेंट से देखने को मिल गया। जैसे एक हंस बेग वाला था, एक सी नाद वाला था, तो ये सब इस तरह का प्रश्न आपको देखने को मिल रहा है, जो लूसेंट से डायरेक्ट लाइन बाय लाइन, जो बॉक्स रहता है ना लूसेंट में, उससे कुछ ज्यादा प्रश्न देखने को मिल रहे हैं। साथ ही बात करें, चूंकि आप लोगों को पता है कि जो लोग पुराने पैटर्न को फॉलो करके तैयारी किए थे, तो वह लोग 9, 10 टीजीटी में काफी उनको घाटा हुआ है, क्योंकि एक भी क्वेश्चन ना मॉडर्न से पूछा गया, एक भी क्वेश्चन ना वर्ल्ड से पूछा गया, सिर्फ एंशिएंट और मेडाइवल कर दिया गया। तो यहाँ कहने का सीधा सा तात्पर्य यही है कि अगर आप ओवरऑल सिलेबस को कवर करते हैं तो ही आपके लिए बेनिफिशियल होता है, लाभ देने वाला होता है। नहीं तो अगर आप पुराने पैटर्न जो पूछा है उस पैटर्न पर ही तैयारी करते हैं तो वो काफी रिस्की वाला काम हो जाता है। तो जैसे कि हिस्ट्री में अगर 4 पोर्शन है तो आपको चारों पढ़ना है। अगर ज्योग्राफी में बिहार ज्योग्राफी पढ़ना है, भारत की ज्योग्राफी पढ़ना है, वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ना है, तो ये तीनों सेक्शन आपको पढ़ना है। और बहुत लोग कहेंगे कि नहीं वर्ल्ड ज्योग्राफी से तो अभी पूछता ही नहीं, तो क्या गारंटी है कि आगे नहीं पूछेगा, कहीं पूछ दिया तो, जैसे इस बार हिस्ट्री में किया था। तो तैयारी आपको सभी की करनी है, जो सिलेबस के अंतर्गत आता है वो सबका करना है। अब अगर आपका हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस है तो हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस का बता दी, ज्योग्राफी पॉलिटिकल साइंस है तो ज्योग्राफी पॉलिटिकल साइंस के लिए भारत से ज्यादा प्रश्न आता है, तो भारत का जो भूगोल है उसको अच्छा से स्ट्रॉन्ग कीजिए। स्ट्रॉन्ग करने के लिए क्या कीजिएगा, तो 6 to 10 तक का आप अगर ज्योग्राफी कवर करते हैं तो लगभग यहां से कवर हो जाता है। लेकिन सब्जेक्ट है तो हम क्या चाहेंगे कि 11th को भी एक बार आप देख लीजिए, ताकि ज्यादा आपको रिस्क ना रहे, कहीं से भी प्रश्न दे तो आपसे बन जाए। वहीं बात करें इकोनॉमिक्स का, तो इकोनॉमिक्स के लिए भी आप 9, 10 का एक एनसीईआरटी और एससीईआरटी पढ़िए जो अपडेटेड वाला है। साथ ही इकोनॉमिक्स के लिए एडिशनल बुक भी आपको फॉलो करना होगा। करना तो आपको और तीनों सब्जेक्ट के लिए पड़ेगा, पॉलिटिकल और हिस्ट्री और ज्योग्राफी, और इकोनॉमिक्स के लिए भी अगर सार संग्रह आता है उससे आप कवर कर सकते हैं, या आपको और भी परीक्षा वाले की बुक आती है उससे कवर कर सकते हैं इकोनॉमिक्स का। तो ये काफी, चूंकि इकोनॉमिक्स में तो ये भी देखा जा रहा है कि करंट का जो डाटा है वो बहुत ज्यादा पूछ दे रहा है। और पिछली बार का उदाहरण लीजिए, तो पिछली बार इकोनॉमिक्स में ज्योग्राफी रख दिया गया था, तो ऐसे ऐसे पैटर्न देखने को मिल रहे हैं। तो ओवरऑल यही चीज है कि पढ़ना आपको सब चीज पड़ेगा, तब जाके एक कंप्लीट आप तैयारी कर पाते हैं। तो आप यह रणनीति को फॉलो कीजिए, छोड़िए किसी सेक्शन को नहीं, किसी सेक्शन को कम मत ताकिए, यही सबसे बड़ा तैयारी का आपको सूत्र है, सूत्रधार है। क्योंकि अगर आप सोचिएगा कि नहीं एंशिएंट मेडाइवल से पिछली बार पूछ दिया था और इस बार मॉडर्न से नहीं आएगा, इस बार भी उसी तरह पूछेगा, तो फिर यहाँ आप गलती कीजिएगा। करना आपको सभी की तैयारी हो, चाहे एंशिएंट हो, मेडाइवल हो, मॉडर्न हो या वर्ल्ड हो, चारों सेक्शन को समान रूप से आपको तैयार करना होगा, तब जाकर आप सिलेक्शन के करीब पहुंचिएगा। और इसके साथ साथ जितना स्ट्रॉन्ग आप सब्जेक्ट करते हैं उतना स्ट्रॉन्ग आपको जीएस भी करना है। जीएस कैसे पढ़ना है तो उसका हम वीडियो आपको ऑलरेडी चैनल पर दे चुके हैं, वहां से आप देख लीजिए। साथ ही आपको बताया कि जब इतना थ्योरी कंप्लीट कर लेते हैं, और देखिए एनसीईआरटी एससीईआरटी पढ़ने के बाद आपको लूसेंट और सार संग्रह दोनों से आपको खास करके हिस्ट्री तो जरूर पढ़ना है और पॉलिटिकल साइंस जरूर पढ़ना है, क्योंकि इससे डायरेक्ट प्रश्न देखने को मिल रहा है, जो कि हमने ऑलरेडी आपको बताया है। तो हिस्ट्री के लिए लूसेंट और सार संग्रह दोनों बुक नितांत रूप से आपको होना ही चाहिए आपके पास, और उससे तैयारी आप अच्छे से कर सकते हैं। इतना एनफ है इसके, इन दोनों के अलावा और कोई बुक आपको थ्योरी के लिए पढ़ने की जरूरत नहीं है। प्रैक्टिस सेट के लिए जैसा कि मैंने शुरू में ही बताया, आप PYQ लगा सकते हैं या टेक्स्ट बुक पर जाकर टेस्ट वहां पे भी दे सकते हैं। और टेस्ट देने के लिए 29 तारीख से लेकर 31 तारीख तक यह ऑफर चल रहा है, मार्च तक। तो आप यहाँ से मेरा कूपन कोड जो GKGG है स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, इसको अप्लाई करते हैं तो एक्स्ट्रा 12% का और आपको छूट मिल जाता है, और आप वहां से सब्सक्रिप्शन लेकर अपनी तैयारी को शुरू कर दीजिए। क्योंकि इस बार वैकेंसी भी ठीक ठाक आनी है और भीड़ भी बहुत अच्छी खासी है, तो इसमें सीट सुरक्षित करना है, तो अभी से लड़ जाना होगा, एकदम लग जाना होगा। तो चलिए मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।